अपना बंदोबस्त कर लेगा, क्योंकि जब किसान तबाह हो जाएगा मईशत तबाह हो जाती है। कि शायद इस दफ़ा आपको आटा सस्ता, मैंने यही कहा कि आटा सस्ता होने का एक बैलेंस होता है। किसान को भी कीमत ख़रीद मिलनी चाहिए, उसके मुताबिक आटे की कीमत होती है। ये मुमकिन नहीं है कि किसान तबाह हो जाए और आटा सस्ता हो जाए। शायद आप चंद महीने कर लेंगे, एक आध साल भी कर लेंगे, फिर क्या बनेगा। ये पूरा मुल्क इस बैलेंस को क्रिएट करता है। नहीं, सब्सिडी तो कोई देने की पोजीशन में नहीं है ना। ये हम उस वक्त सोचते नहीं है ना। एक ने कहा मैं 200 दूंगा, तीसरे कहा मैं 300 दूंगा। बिजली की जो कीमत होगी वो आपके सामने है। उन्होंने एक 200 300 दिया नहीं है, आपकी जेब से निकाल लिया। इसलिए सब्सिडी जो है वो IMF के साथ जो आपका मायदा है उसके तहत कोई सब्सिडी आप नहीं दे सकते। ये अजाफी टैक्स 108 अरब का लगाया गया है। सारे मामले का जो निचोड़ है कि 108 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम की जेब से निकाला गया। बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप एग्रीकल्चर कंट्री के साबित बुनियादों में और आप बैठ के फरमा रहे हैं कि ग्रहण काश्तकारी के मतलब करी जा रही है, किसी को जानते। मैंने कहा मैं काश्तकारी करता नहीं हूँ। उसके मतलब आपको कोई सूझबूझ नहीं है, यही बात नहीं जी, सूझबूझ का फ़र्क है। मैंने आपके सामने बयान कर दिया, हुकूमत को सूझबूझ नहीं है। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो काम भी आप ज़िंदगी में करेंगे, जो काम भी करेंगे, सवाल मैंने सुन लिया है। चले और लंबा कर ले, चले। हाँ, मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हैं यार। आपने ये फरमाया है कि किसान को फायदा दिया जाए। जो आम किसान है देहातों में, जो छोटा जमींदार है, उसका रेट गंदम का 4500 रुपये अगर बाजार पॉलिसी बनाई जाए, हुकूमत को ये मैसेज दे, फिर किसान को फायदा है और रोटी की कीमत भी वहाँ पर रहे। इसको बाजार से आप उनको वादा करें, इससे कम में किसान को कोई फायदा नहीं है। मतलब 2200 में फायदा आपके ख्याल में? नहीं बोलते 4500। 4500 मैं 2200 की बात कर रहा हूँ। आज तो हुकूमत तो 2200 दे रही है ना। 45 से दे तो और अच्छा है। मैंने कहा कि जो खर्चा है जो हमें बताया गया, मैंने कहा मैं काश्तकारी नहीं करता। अगर मैं कुछ बात कह दूं तो शायद गलत भी हो। मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, यूनियन से पूछा है, उनके नुमाइंदों से पूछा है। असेंबली के अंदर अगर काश्तकार बैठे हैं, ये वो काश्तकार बैठे हैं जो रात के अंधेरे में आईनी तरमीम करते हैं, वो हुक्म के पाबंद हैं। वो कोई कुछ भी नहीं बोलेंगे। आज हुकूमत 1 रुपया भी ना दे वो नहीं बोलेंगे। ये फॉर्म 47 के काश्तकार हैं। तो इसलिए जो रकम वो मिलनी चाहिए जो मुनासिब हो, खर्चा पूरा हो और एक फ़ायदा उसको मिले। मैंने पहले कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि अखराजात बढ़ रहे हों और उसकी कीमत कम हो जाए। ये मुमकिन नहीं। मैं इसमें एक ऐड कर दूं बात कि क्योंकि पिछले साल पंजाब हुकूमत ने वादा खिलाफी की थी और क्योंकि फार्मर्स को पैसे नहीं देते, तो पिछले साल हमारी जो 31 मिलियन टन पैदावार हुई थी, तो इस साल तखमीना है कि 28.5 मिलियन टन पैदावार होगी। और क्योंकि आपकी ज़रूरत इससे ज़्यादा है तो आपको मंगवानी पड़ेगी, आपको दिसंबर तक गंदम मंगवानी पड़ेगी। फिर आप देखिएगा कि एक्चुअली प्राइस कितनी हो जाती है। तो आपको हुकूमत को ये प्लानिंग करनी चाहिए कि यार अगर कम हुई है पैदावार और दिसंबर में मंगवानी पड़ेगी तो अभी किसको फ़ायदा हो रहा है। तो अभी किसान को तो फ़ायदा नहीं हो रहा। अभी तो जो मिडिल मैन है, आड़ती हैं या दूसरे इन्वेस्टर्स आ गए, वो गंदम सस्ती खरीद रहे हैं, वो 3 महीने में महंगी कर देंगे। ये बात समझाना चाह रहे हैं कि 3 महीने बाद तो आपकी आटा भी महंगा हो जाएगा, गंदम भी महंगा हो जाएगा, रोटी भी महंगी हो जाएगी, लेकिन किसान रुल जाएगा। अगले साल वो और कम प्रोड्यूस करेगा, फिर आपको बाहर से और इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जब तक ये हुकूमत सही पॉलिसी नहीं करती, हम गलत जगह पे फंसे रहेंगे।